बिना शादी के लड़का लड़की अगर एक होटल रूम में पकड़े गए तो क्या होगा? क्या उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करी जा सकती है या फिर इससे बचने का कोई तरीका है? दोस्तों, ये वो टॉपिक है जिसके बारे में अधिकतर लोग बात नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ तो सिर्फ गलती होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई लड़का और लड़की किसी होटल रूम में बिना शादी के वो सब करने ना जाएं और सिर्फ ऑफिस वगैरह की मीटिंग करने जाएं, तो क्या ये भी गुनाह के दायरे में आता है? क्यों, है ना ये सोचने वाली बात। तो दोस्तों, बिना शादी के लड़का और लड़की जब किसी होटल रूम में जाते हैं तो क्या क्या कानूनी नियम इसके लिए बनाए गए हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे देश में जब कोई लड़का लड़की साथ बैठकर बात भी करते हैं तो उसे गलत माना जाता है, इसलिए अधिकतर लोग ओयो रूम बुक करवाते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आप जिस होटल को बुक करवा रहे हैं उसकी रेटिंग क्या है। अगर रेटिंग 3.5 स्टार से नीचे है तो बिल्कुल भी उस होटल में मत जाइए, और उसके बाद आप ये भी देख लें कि वो होटल किस एरिया में है। अगर होटल बहुत ही गली कूचे में है या फिर खुफिया तौर पर बना हुआ है तब तो वहाँ जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर होटल मेन एरिया पर पड़ता है, यानी कि चलती हुई सड़क पर पड़ता है, तब तो सुरक्षित है, क्योंकि इस तरह के काम करने वाले होटल कभी भी मेन रोड पर नहीं होते हैं। आपने रेटिंग देख ली, आपने एरिया देख लिया, अब थोड़ा होटल की हिस्ट्री भी चेक कर लीजिए, कहीं वहाँ पर इससे पहले कोई कांड तो नहीं हुआ। और हाँ, कभी भी सस्ते होटल के पीछे मत भागें, क्योंकि सस्ते में बहुत दिक्कत हो जाती है, जहाँ कई बार हिडन कैमरे भी लगे रहते हैं। हालांकि अच्छे होटल में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे होटल होते हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं। अब बहुत लोग अपनी आईडी देने से डरते हैं, तो दोस्तों ये बहुत गलत चीज़ है। आपको आईडी ज़रूर देनी चाहिए। हाँ, अगर होटल वाला आपकी आईडी नहीं ले रहा है तो समझ लीजिए वहाँ कुछ गड़बड़ है, यानी कि आप रिसेप्शन पर गए और उसने आपसे कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ कमरे की चाबी दे दी, तब तो दाल में ज़रूर कुछ काला है। और तुरंत उस होटल को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप पकड़े गए और आपकी आईडी ही नहीं है, तब तो आप कुछ अच्छा भी करने जाएंगे तब भी गलती समझा जाएगा और आपको पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि इन केस अगर पुलिस रेड करती है तो यही चीज़ आपको बचाएगी, और अगर आईडी ही नहीं दी तब तो आप फंस जाएंगे। अब यहाँ सवाल यह आता है कि क्या पुलिस होटल में रेड डाल सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। आपको फिल्म वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पुलिस कमरे में चली जाती है। यहाँ रियल लाइफ में पुलिस डायरेक्ट आपके कमरे में नहीं जा सकती, और पुलिस किसी भी होटल पर तभी रेड करती है जब वहाँ कुछ गलत काम हो रहा हो या फिर वो होटल वैसे ही काम करता हो, तब जाकर पुलिस वहाँ रेड डालेगी, वरना अचानक से ऐसे पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। दोस्तों, सेक्शन 165 के तहत पुलिस को ये अधिकार है कि वो रेड डाले, लेकिन ये अधिकार तब है जब उनको प्रॉपर सबूत मिले, और पुलिस को रेड करने से पहले उन सबूतों को दिखाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें तब होंगी जब होटल कुछ गड़बड़ है, या कुछ लगातार गड़बड़ी होती आ रही है, या फिर होटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वगैरह वगैरह। और अगर रूम में कोई लेडीज़ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन लेडीज़ पुलिस ही करेगी, कोई भी पुरुष पुलिस वाला ऐसा नहीं कर सकता, और अगर करता है तो आप उनके ऊपर केस ठोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर लीगल और इलीगल होने की बात करें तो अनमैरिड कपल एक होटल रूम में रह सकते हैं। ये चीज़ पूरी तरह से लीगल है और सरकार द्वारा इस पर थप्पा भी लगाया गया है, क्योंकि अगर पब्लिक प्लेस पर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो पुलिस आपको पकड़ सकती है। पर होटल रूम में आपकी प्राइवेट जगह है, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तब तो पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगा सकती। पर हाँ, इन सारी चीज़ों के बीच आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रॉपर आईडी वगैरह सब पुलिस को दीजिए, ताकि उन्हें विश्वास हो कि आपको कानून वगैरह की अच्छी समझ है और आप कुछ भी गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं। वरना अगर आप डर गए तो पुलिस समझ जाएगी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो और ज़्यादा डराने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप भी डरे बिना अपनी सारी आईडीज़ वगैरह देंगे और उनसे बोलेंगे कि ये प्राइवेट प्लेस है और हम दोनों ही बालिग हैं, तो पुलिस का कोई हक नहीं बनता आपको ज़बरदस्ती हिरासत में लेने का। हालांकि इसके चक्कर में आप पुलिस से लड़ मत बैठिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और हाँ, पुलिस आपकी फ़ोटो लेकर आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकती कि हम आपके परिवार वालों को दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ब्लैकमेलिंग के अंदर आ जाएगी और आप फिर पुलिस पर केस भी ठोक सकते हैं। असल में दोस्तों, बात आती है कि हमारे पास हर एक चीज़ करने का प्रॉपर नियम कानून है और संविधान ने हमें खुली छूट दी है, लेकिन उसे कैसे और किस तरह से करना है ये भी हम पर डिपेंड करता है। अगर हम चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करे बिना पूरी कानून की मर्यादा में रहकर करें तो चाह कर भी पुलिस कभी किसी का कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम डर गए या फिर हमने लड़ाई करने की कोशिश करी या फिर हम ब्लैकमेलिंग के चक्कर में आ गए तो आगे चलकर आप सही भी होंगे तब भी आपको गलत ही ठहराया जाएगा।
हाँ, ये बात है कि अगर आप कपल नहीं हैं और आप किसी के साथ पैसे देकर होटल रूम में गए हैं तो पुलिस इस चीज़ को बहुत जल्द समझ जाएगी और फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप जिसके साथ जा रहे हों आप उसे बहुत अच्छे से जानते हों, ताकि आप ये प्रूफ कर सकें कि दोनों के लंबे समय से आपस में संबंध हैं और दोनों ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। अगर आप ऐसा साबित कर देते हैं तो पुलिस कभी कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस विषय पे सब कुछ पता चल गया होगा और सबको डरना नहीं है, बस समझदारी से कानून के दायरे में रहकर ही सारी चीज़ें करनी है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।